किस चीज के बाद क्लिफ कह रहा था भगवान का शुक्र है, ऐश सत्य जल्दीबाजी में नहीं कर रहा है के कारण संस्थापकों से कुछ बुरी खबरें आई हैं। मैं बताऊंगा क्यों। मैं कई व्यवसायों में रहा हूं, मैं कई प्री लॉन्च में रहा हूं, सिर्फ सब कुछ तैयार करने के लिए, वास्तव में कूदने के लिए, और 90 दिन बाद ये चला गया, कभी कभी इससे भी कम। कितना भयानक अनुभव। अब हम कुछ डर चाहते हैं, और ऐश ये जानता है भगवान का शुक्र है वह सब कुछ नहीं ले रहा है, भले ही सब कुछ उसके कंधों पर है। वह उदासी को जानता है, वह दिल टूटने को जानता है, वह जानता है कि लोग पीड़ित हैं, वह जानता है। मेरा मतलब है, मैंने उससे बात की है, वह आ जी चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप जानते हैं, आप में से अधिकांश जिनके पास यह बुरा है, और मैं खुद को उस श्रेणी में नहीं रख रहा हूं, मेरे पास यह बुरा है लेकिन वास्तव में बुरा नहीं है, वह उस स्तर पर जी चुका है। खुद को धोखा मत दो। यही कारण है कि उसके पास दुनिया के लिए करुणा है। वह उन जूतों में चला है, वह उन जूतों में जी चुका है। वह याद करता है, वह कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो हमेशा के लिए हो, हमेशा के लिए। न एक हफ्ता, न 2 हफ्ते, न 1 महीना, जो भी हो। वह चाहता है कि एक बार जब प्यार की प्रचुरता बहने लगे, ये अंतहीन है, ये अंतहीन है, ये बिल्कुल कंपनी की तरह है, ये असीमित है, और इस पर इसके लिए होना चाहिए विशाल। ये आपको एक खेल योजना की आवश्यकता है। गेम प्लान के शीर्ष पर प्लान ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी से लेकर जेड तक, और फिर से A1, B1, B2 के साथ वापस आए। कोई मजाक नहीं। अगर यही हम वास्तव में चाहते हैं, जीवन बदलते हुए, इसे सही होना चाहिए, और जो भी तारीख हो जब वह कहे, ठीक है चलो चलते हैं। वह तारीख होने के लिए ही थी। मेरे लिए यह जल्दी नहीं आ सकती थी, मैं समझता हूं, लेकिन हे भगवान, मैं चाहूंगा कि यह हो। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। मैं इस कार में बैठना चाहता हूं, उस वाहन में जिसे अर्श बना रहा है, जिसमें कोई रियर व्यू मिरर नहीं है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। समय बीत रहा है। मेरे घंटे के कांच के ऊपर की तरफ रेत बहुत कम है नीचे की तुलना में। तो मैं हवा की तरह दौड़ना और उड़ना चाहता हूं, जैसे कि गाने में कहा गया है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई ऐसा ही करे। जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी कल्पना का उपयोग करो, सालों और सालों की मेहनत। श्रीमान के साथ भयंकर घटनाएं घटी, मुफ्फारा भयानक। इस दौरान उनके परिवार में मृत्यु हुई है, उन्हें बीमारियां हुई हैं, उनके साथ अविश्वसनीय चीजें हुई हैं, लेकिन वह चलते रहे। और इसके अलावा वह था जिन लोगों की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखभाल की, उनसे बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें संस्थापकों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया, उन्होंने झूठ बनाए, उन्होंने ऐसी बातें कही जो सच नहीं थीं। यह सब हुआ, और लेकिन इसके बावजूद वह ये लोगों में अच्छाई देखता है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनका 99% सिर्फ दुखी बुरा है, तो वह आपके 1% पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही है वह। क्या आप जानते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं? अगर मेरे पास पैसे होते और इस तरह कुछ बनाने की बुद्धिमत्ता और तरीका, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, डिगार्मो परिवार बड़े आराम से जी रहा होता, और मैं किसी को नहीं लाना चाहता क्योंकि इससे मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे नहीं पता कि क्या मैं मुस्कुराते रह सकता था।
ये सिर्फ दुश्मनों से नहीं था, उसे इस व्यवसाय में सोवई परिवार के सदस्यों द्वारा पीटा गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, तो चलो इसे याद रखें। और आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, श्री मुफारा, एक छोटे नंगे पांव वाले लड़के के रूप में वह जीवन जीता था। मुझ पर विश्वास, वह गर्व से चल रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। जब वह कहता है जाओ, ये मोटा चूहा चीज फैक्ट्री में होगा। क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? चावल पर सफेद की तुलना में तेज, कोई मजाक नहीं। और यही हमें करना है। चलो एक साथ रहे, चलो पता लगाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या दर्शाते हैं। और जब यह होता है, उच्च खड़े रहो और इसे दुनिया को देने के लिए तैयार रहो। यह सबसे कम है जो हम कर सकते हैं। मैं 2% देने जा रहा हूं, हम सभी वह 2% देंगे, 2%। और आने वाले महीनों और वर्षों में दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, अच्छे तरीके से वैसे भी।